तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स से। तो अभी तक रॉक जो है लीड कर रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप को मर्चेंडाइज सेलिंग में, लेकिन अभी जो कोडी रोड्स हैं उन्होंने ओवरटेक कर लिया है बिकॉज कोडी रोड्स की एक नई मर्च निकल के सामने आई थी जो कि मैंने आपको बताया भी था। ये वाली मर्च थी उनकी क्लेम योर किंगडम वाली, इसके अलावा भी अलग अलग वर्जन्स आए थे। एंड मैं आपको बता दूं, आप रिपोर्ट देख सकते होगे डब्ल्यूडब्ल्यूई टॉप 5 मर्चेंडाइज सेलर्स स्पेसिफिक टू टी शर्ट्स एज ऑफ दिस वेरी मोमेंट इन टाइम अकॉर्डिंग टू द कंपनी इटसेल्फ। कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक, जे उसो एंड द रॉक। अब यहाँ पे ये ओवरऑल मर्चेंडाइज की बात नहीं हो रही है, ये स्पेसिफिकली टी शर्ट्स की बात हो रही है। तो रॉक के भी टी शर्ट्स वगैरह निकले थे साथ में, तो यहाँ पे इन्होंने रॉक को, इन लोगों को, ड्रू मैकिंटायर वगैरह को ओवरटेक कर दिया अपनी क्लेम द किंगडम वाली या फिर जो भी है क्लेम योर किंगडम करके जो है मर्च, उस वाली मर्च से। अब कोडी रोड्स टॉप पे हैं, देन है मैकिंटायर की एक और मर्च निकल के सामने आई है। सीएम पंक है नंबर 3 पे, जे उसो यहाँ पे है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद है रॉक। आप देखो जे उसो किन नेम्स के बीच में है, रॉक, सीएम पंक, मैकिंटायर, कोडी रोड्स, इनके बीच में है जे उसो। तो एक्चुअली जे उसो के लिए बहुत बड़ी बात है। कोडी तो चलो हाइप के अंदर है ही है, वो तो ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के फेस बनने वाले हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको बिल्ड कर रही है, तो वो तो समझ आता है। लेकिन जे उसो को अभी उतना नहीं मिल रहा है पुश, कहीं ना कहीं इतने सारे सुपरस्टार्स आ गए तो जे उसो को थोड़ा सा नीचे कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कोडी रोड्स एंड इन लोगों के होने के बावजूद जे उसो अपने नाम को टॉप 5 में बरकरार रख पा रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो भाई मैकिंटायर जो है ना, वी वांट कोडी की तरफ से हैं। क्यों है, उनका खुद का भी मतलब है। मैकिंटायर चाहते हैं कि कोडी रोड्स रोमन रेंज के पीछे चले जाएं ताकि वो सिंगल हैंडेडली फेस करें अपने हमारे सेथ फ्रीगन रॉलिंस को एंड उनसे टाइटल ले लें। उन्हें बिलीव है ऐसा कि वो ऐसा कर लेंगे। मंडे नाइट रॉ के अंदर भी कन्विंस करने की मैकिंटायर ने पूरी कोशिश की कोडी को कि जाओ भाई उसे पिक कर लो यार, तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी। अभी मैकिंटायर वापस एक और ट्वीट करते हैं, जस्ट अभी 2-4 मिनट पहले उन्होंने करा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। अपनी मर्ज को भी प्रमोट करते हैं मैकिंटायर, यहाँ पे कहते हैं #वी वांट कोडी टू मेक द राइट चॉइस। कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो कोडी है ना वो सही डिसीजन ले, सही चॉइस ले। दे आर यूजिंग देयर वॉइसेस एंड वॉलेट्स, कोडी रोड्स गिव देम व्हाट दे वांट एंड व्हाट यू प्रॉमिस्ड, एंड ट्विटर गिव योर लव्ड वंस व्हाट दे वांट, अ मीम ऑन अ शर्ट, थैंक यू। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या कहते हैं मैकिंटायर। कहते हैं कि देखो भाई, हम लोग चाहते हैं कि कोडी रोड्स एक सही डिसीजन ले, एंड कहते हैं कि देखो यार, तुम्हारे बंदे इतना तुम्हारे मर्च वगैरह खरीद रहे हैं, पैसे देके तुम्हारे फैंस अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो तुम उन्हें वो दो ना जो तुमने प्रॉमिस करा था। स्टोरी फिनिश करो, रोमन को जाके चैलेंज करो ताकि इनका रास्ता क्लियर हो जाए। उसके बाद कहते हैं और ट्विटर, तुम मेरी बात सुनो, तुम अपने लव्ड वंस को, अपने फैमिली वालों को जाके वो टी शर्ट दो जो कि वो चाहते हैं। क्या, मीम ऑन अ शर्ट। कहते हैं कि ये वाली टी शर्ट मेरी जाओ अपने फैमिली वालों को दो। अपना भी यहाँ पे जो है लिंक कर देते हैं कि भाई ये भी मेरा खरीद लो। मैकिंटायर की टी शर्ट की भी सेल्स इसलिए अच्छी है बिकॉज उसमें सीएम पंक भी है एंड मैकिंटायर का तगड़ा वाला मीम भी है। तो ये जो है मैकिंटायर करते हैं, अपना भी प्लग कर देते हैं, साथ में कहते हैं कोडी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, फोर्स करते हैं कि भाई तुम्हारे फैंस इतना कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं तुम्हारे पीछे, मर्च खरीद रहे हैं, जाके रोमन को चैलेंज करो, तुमने प्रॉमिस करा था इस चीज़ को। ये कहना है मैकिंटायर का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी है डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप को लेके। तो भाई रॉ की व्यूअरशिप आ चुकी निकल के सामने, एंड व्यूअरशिप क्या है वो मैं आपको बता दूं, पिछले वीक से थोड़ी सी डाउन है। स्मैकडाउन की मालूम ही नहीं चली भाई व्यूअरशिप क्या आती, मैंने देखा ही नहीं, इतनी सारी न्यूज़ वगैरह आ गई। अब या तो व्यूअरशिप दिखी नहीं मुझे या फिर वो आई ही नहीं है, पता नहीं, मैं ढूंढूंगा उसको जरूर से, वो मुझे मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ बिकॉज रॉ गए थे भाई उसमें। तो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप तो अभी पहले आपको बता देता हूँ, मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप है 1.890 मिलियन से। इस वीक के नंबर्स हैं, पिछले वीक थे नंबर्स 1.909, तो पिछले वीक थोड़े ज़्यादा थे लेकिन इतना कुछ खासा चेंज नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल आई थिंक 1.890 एक अच्छा नंबर है एंड मेरे हिसाब से एपिसोड भी इस नंबर के हिसाब से सही था। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप मैं ढूंढूंगा भाई, वहाँ पे रॉक आए थे, कोडी रोड्स थे, रोमन रेंज थे, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें थी, तो वो व्यूअरशिप मैटर करती थी। साथ में बेली का भी बड़ा सेगमेंट था। तो अगर किसी को मालूम है क्या ये तो बताना जरूर से, बिकॉज मेरे से तो ये चीज़ मिस हो गई है। अब मैं देखूंगा, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ आजकल में कि क्या है क्या नहीं है, स्मैकडाउन का क्या हाल रहा था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डकोटा काई को लेके। क्या डकोटा काई ने टीज करा है अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई इन रिंग रिटर्न। देखो उनको इंजरी थी, वो आपको टेलीविजन पे देखने को मिल रही थी, बट वो कम्पीट नहीं कर पा रही थी, फिजिकल नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ हर इंजरी। अब अभी के हिसाब से डकोटा काई टीज करती हैं कि उनका जो कमबैक है वो हो सकता है। अभी गायब भी थी, आपने देखा होगा स्मैकडाउन, तो वहाँ पे वो थी नहीं डैमेज कंट्रोल के साथ। डैमेज कंट्रोल का ब्रेकअप हो गया वहाँ पे, एंड इसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट भी करा था शॉक होते हुए कि भाई ये क्या हो गया। अब देखो मानना तो लोगों का यही है कि जो डकोटा काई है वही मास्टरमाइंड है इन सारी चीज़ों के पीछे। अभी ये इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड जिम इक्विपमेंट शेयर करती हैं डकोटा काई। तो डकोटा काई टीज तो कर रही हैं कि वो ट्रेन वगैरह कर रही हैं एंड थोड़ा एब्सेंट भी
भी है, दैट मीन्स कि वो अपने इन रिंग रिटर्न के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, जो कि मोस्ट लाइकली आई थिंक रेसलमीनिया के अराउंड हो जाएगा। मुझे क्या लगता है ना कि रेसलमीनिया में बेली ईओ स्काई से टाइटल जीत जाएंगी एंड देन प्रॉपर तरीके से रिवील होगा कि जो डकोटा काई है वो है मास्टरमाइंड, एंड देन जाके डकोटा काई बेली की फ्यूड होगी, ये मुझे लगता है। बाकी अगर आप डिसएग्री करते हो, अग्री करते हो, कुछ भी आपके थॉट्स है तो आप लोग कमेंट करके बताना। अभी डकोटा काई जिम में से फोटो वगैरह शेयर करके ऐसा टीज करती हैं कि वो अपने इन रिंग रिटर्न के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगेन ये डकोटा काई को लेकर अपडेट है, लेकिन हल्की फुल्की उनको लेके मोस्टली ये रेसलमीनिया को लेकर है। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू शूट कर रही है कुछ रेसलमीनिया के लिए स्पेशल? डकोटा काई ने ही एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी, यहाँ पे डकोटा काई को आप लोग देख सकते होगे, वो है एंड पीछे रेसलमीनिया 40 का कुछ शूट हो रहा है, बहुत तगड़ा लग रहा है भाई ये सेटअप जो भी कुछ है। अब यहाँ पे जो है डकोटा काई आपको देखने को मिलेंगी बहुत प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ये इंजर्ड है फिर कुछ भी, तो आई थिंक रिकवर तो हो चुकी है, बाकी तो सब स्टोरी चल रही है। लेकिन मैंने कि डब्ल्यूडब्ल्यू शूट क्या कर रही है, मोस्ट लाइकली डब्ल्यूडब्ल्यू शूट कर रही है रेसलमीनिया का इंट्रो, मुझे लगता है, जिसका पार्ट डकोटा काई भी होंगी। एंड अगर डकोटा काई इसका पार्ट है तो डैट मीन्स कि वो रेसलमीनिया का भी पार्ट होंगी शायद से किसी तरीके से। अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ बहुत ही तगड़ा, बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत तगड़े सेटअप पे रेसलमीनिया 40 के लिए कुछ शूट कर रही है। अब क्या है, मेरे हिसाब से वो प्रोमो ही है, इंट्रो है, जो भी है वक्त बताएगा। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू इसको एलिमिनेशन चेंबर के बाद ही रिवील करेगी। अभी के हिसाब से छोटा सा टीजर है जो कि डकोटा काई ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर शेयर करा था। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यू स्टिल प्लान कर रही है टाइटल्स को यूनिफाई करने का, यानी कौन सी टाइटल्स? सेथ रॉलिंस वाली टाइटल एंड रोमन रेंस वाली टाइटल, डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। आप देख सकते हो कि जेड न्यूज़ की अपडेट है, कहा गया है द कंपनी स्टिल हैव द प्लान टू हैव कोडी विन एंड एलिवेट द WHC यानी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप कमिंग आउट ऑफ मेनिया टू देन यूनिफाई बोथ टाइटल्स लेटर इन द ईयर। A show at Madison Square Garden is being planned for later in the year to play into the Cody storyline. The company are fully on board with Roman dropping the title in 2024, but not at Mania due to them needing the title on Roman for the Rock Roman match due to previous comments purposely made by Heyman and Roman. Oh wow! This match and storyline officially was meant to happen at Mania 39 before Rock had to pull out it. Has now been moved to this year. Cody will be fine and himself is fully on board with the plan and storyline. बहुत लंबी रिपोर्ट हो गई है। कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के स्टिल प्लान से कि कोडी जीतेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलमीनिया के अंदर एंड उसके बाद वो उसे अच्छा से एलिवेट करेंगे, देन वो आगे बढ़ेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को यूनिफाई करने के लिए। ये कैसे होगा? इस साल मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जो शो होने वाला है वहाँ पे कोडी की मेन स्टोरी लाइन प्ले होगी एंड वहाँ पे शायद आपको फाइनल मूव देखने को मिलेगा। कंपनी जो है ना बिल्कुल प्रिपेयर्ड है रोमन रॉक टाइटल मैच कराने के लिए, बिकॉज इससे पहले पॉल हेमन रोमन रेंस ने कुछ कॉमेंट्स करे हैं टाइटल को लेके कि भाई बिना टाइटल के ट्राइबल चीफ नहीं है, बिना टाइटल के हेड ऑफ द टेबल नहीं है, तो इस वजह से रॉक और रोमन का मैच टाइटल के लिए ही होगा। ये मैच जो है भाई ये रेसलमेनिया 39 के टाइम होने वाला था, ये पूरी स्टोरी रेसलमेनिया 39 के टाइम ही होने वाली थी, बट बिकॉज रॉक वहाँ पे नहीं थे तो इस वजह से ये प्लान्स चेंज हो गए एंड अभी ये इस साल होगी। कोडी रोड्स भी अग्री कर रहे हैं चीज़ों से एंड वो फाइन है, बिल्कुल ठीक है कि हाँ जो भी सही है, तो कोडी भी अग्री करते हैं चीज़ों से। अभी के हिसाब से चैंपियनशिप को यूनिफाई करने की बात वापस हो रही है। अभी थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे लिए कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा क्यों करना चाहेगी, स्पेशली ट्रिपल एस के कंट्रोल के अंदर। जस्ट भाई 1-1.5 साल तो हुआ ना, कितना टाइम हुआ नई टाइटल, उससे भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, ये भी वो बहुत कम हुआ है। अभी रिसेंट में तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इंट्रोड्यूस करी है भाई टाइटल, 1 साल भी नहीं हुआ होगा, तो आखिर इतनी जल्दी क्यों, आई डोंट नो। लेकिन जो भी है भाई अपडेट का यही कहना है, मल्टीपल रिपोर्ट्स आ गई इसको लेके। क्या थॉट्स से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।